जय मसीह की। क्लेशों में किस रीति से सक्रिय रहे, इस श्रृंखला को हम जारी रखते हैं और पिछली कड़ी का कंटिन्यूएशन आज इस कड़ी में हम करेंगे। हाउ टू बी एक्टिव इन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। सो हमने दाऊद के जीवन से देखा कि जब दाऊद अपने जीवन के दुखों में और परीक्षाओं में था, तब दाऊद ने किस रीति से उस परिस्थितियों का सामना किया। बाइबल कहती है पहला शमूएल अध्याय 30:6 में, जब दाऊद बहुत व्यतीत हुआ क्योंकि लोग उसे पत्थर मारने की बात कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों के मन अपने बेटी बेटियों के कारण उदास थे। तो जब आपके चारों ओर सारे लोग उदास पाए जाते हैं, सारे लोग गुस्से में पाए जाते हैं, हर प्रकार के लोग आपके इर्द गिर्द पाए जाएंगे जो इस बात को कहते हैं और करते हैं जो बाइबल के पूरी विपरीत होती है। उस समय दाऊद ने जिस बात को किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है आगे, परंतु दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा में दृढ़ बना रहा। सो क्लेशों के बीच में दाऊद परमेश्वर में दृढ़ बना रहा, परंतु उसके विपरीत शाऊल परमेश्वर से दूर चला गया। और शाऊल के जीवन से हम आज अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी फ्रॉम द लाइफ ऑफ सॉल कि किस रीति से उसका पतन हुआ। देखते हैं पहला शमूएल अध्याय 13:8 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। तब उसने शमूएल के ठहराए हुए समय के अनुसार 7 दिन तक प्रतीक्षा करी, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से तितर बितर हो गए। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि यही मेरे पास ले आओ, और उनसे होम बलि चढ़ाया। ऐसा हुआ कि जब वह होम बलि चढ़ा चुका तब शमूएल आया और शाऊल उससे भेंट करने को निकला कि उसे नमस्कार करे। और शमूएल ने कहा, तूने ये क्या किया है? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि मेरे लोग पास से तितर बितर हो रहे हैं और तुम ठहराए हुए दिनों के भीतर न आए और पलिश्ती निमकाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने कहा, पलिश्ती पर चढ़ाई करने में गिलगाल में मैं हूं और मैंने यहोवा से विनती नहीं की, इसलिए मैंने विवश होकर होम बलि चढ़ाया। सो मेरे प्रियो, शाऊल को होम बलि चढ़ाने का कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि पुराने नियम में राजा याजक के काम को नहीं कर सकता था और याजक राजा के काम को नहीं कर सकता था। सबसे पहली बात हम सीखते हैं, जब शमूएल ने विलंब किया तो शाऊल ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब आप अपने शत्रु के द्वारा घिरे गए होते हैं, जब आप अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बेहतर है उस समय आप इंतजार करें। बेटर दैट यू वेट फॉर अ व्हाइल। जब आप किसी काम को करने के लिए असाइन नहीं है, उस काम को कभी ना करें। इसे हम आत्मिक उल्लंघन कहते हैं, इसे हम घमंड कहते हैं, इसे हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना कहते हैं, जो कि शमूएल ने की। तो पहला कारण कि क्यों शाऊल का पतन हुआ वो ये था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, याजक की प्रथा को तोड़ा, राजा के दायरों में नहीं रह पाया और उसने अपने ही आप में उस बलिदान को चढ़ाया। चीज जिसकी वजह से शाऊल का पतन हुआ। दाऊद की प्रगति और सफलता शाऊल के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। शाऊल कभी भी नहीं चाहता था कि दाऊद उसके आगे जाए। He never wanted David to overtake him. उस चुनौती को, दाऊद की सफलता को, उसके वैभव को शाऊल संभाल नहीं सका। एक बेटी की तरह दाऊद का पालन पोषण करने की बजाय उसने उसका पीछा किया, तलवार लेके उसके पीछे गया, यहां तक कि उसने
दाऊद को शरण देने वाले 85 निर्दोष याजकों को भी मार। He killed 85 innocent priests who gave refuge to David। पहला शमूएल 22 का 18 में देखते हैं। और राजा ने 2:1 से कहा, तू घूमकर याजकों को घात कर डाल। तब एदोमी 2:1 ने घूमकर याजकों को मारा और उस दिन सनी के एपोद पहनने वाले 85 पुरुषों को मारा। शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति एक जलन पैदा हुई, दाऊद के प्रति गुस्सा पैदा हुआ। यह तब होता है जब आप अपने से बेहतर व्यक्ति को हजम नहीं कर पाते, जब कोई आपसे बेहतर बोलने वाला, आपसे बेहतर प्रचार करने वाला, आपसे बेहतर काम करने वाला, जिसके पास आपसे बेहतर क्षमता है, पोटेंशियल है, कैलिब्रे है, क्या आप उस व्यक्ति को सेलिब्रेट कर पाते हो? क्या आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर पाते हो? शाऊल को जो करना था कि वो दाऊद के साथ मिलकर राज्य को चला सकता था, या दाऊद के अभिषेक को पहचान कर दाऊद के अधीन वो समर्पित हो सकता था, लेकिन उसने दूसरी बड़ी गलती करी, 85 याजकों को मारा। तीसरी गलती, जब परमेश्वर ने शाऊल को उत्तर नहीं दिया तो उसने एक परिचित आत्मा की सलाह ली। इसका वर्णन पहले शमूएल अध्याय 28 वचन 6 से 12 में हम देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 6 और 7 हम पढ़ेंगे। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा, न उरीम के द्वारा, न भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर दिया। कई बार अपने आत्मिक जीवन में आपकी प्रार्थना को देरी होती है। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में नहीं है। आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिलता। आपको जिस समय पे, जिस जगह पे, जिन दिनों में आशीष चाहिए होती है, वो आशीष आपको नहीं मिलती, आपको उत्तर नहीं मिलता। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को यही हरकत करते हुए देखा है कि वो यीशु को छोड़कर किसी और आत्मा, किसी और नबी के पास, किसी और भविष्यवक्ताओं के पास चले जाते हैं, जो इस संसार के हैं, जो इस जगत के हैं, जो शैतान के एवज में काम करते हैं। उनके पास लोग जाके अपने आप को सम्मिलित करते हैं। वचन 7 कहता है, तब शाऊल ने अपने सेवकों से कहा, मेरे लिए एक ओझा ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। और उसके सेवकों ने उससे कहा, सचमुच इंदौर में एक स्त्री है जो ओझा है, यानी कि जो भविष्य को देखती है, जादू टोना करती है, दुष्ट आत्मा की सहायता से चीजों को कर सकती है। मेरे प्रियो, आपके दुखों के दिनों में यह सबसे बड़ी कसौटी होगी कि जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपको लगता है कि परमेश्वर काम करने में, उत्तर देने में देरी कर रहा है, उस समय आपके पास कई सारे मौके होंगे। जैसे इब्लिस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को 3 प्रकार की परीक्षाओं में डाला और हर बार ये कोशिश करी कि प्रभु के रास्ते को छोड़कर यीशु मसीह शैतान का रास्ता अपना ले। शाऊल उस ट्रैप में, उस जाल में फंस गया। शाऊल ने इंतजार करना सही नहीं समझा और एक ओझा के पास वो जाकर अपने प्रार्थना का जवाब वो ढूंढने लग गया। चौथी गलती जो शाऊल के पतन का कारण थी कि फलिस्तियों के घिरे जाने पर शाऊल ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जबकि उसने अपने जीवन को खुद ही सर्वनाश कर दिया। पहला शमूएल अध्याय 31 वचन 1 से 4। फलिस्ती इजराइल से लड़े और इजराइल पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलहो पहाड़ पर मारे गए। तब फलिस्तियों ने शाऊल और उसके पुत्रों को बहुत पीछा किया और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीशू को मार डाला। शाऊल के विरुद्ध लड़ाई भयंकर हुई। धनुधारियों ने उस पर प्रहार किया कि वह धनुर्धारियों द्वारा गंभीर रूप से
घायल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतनाहीन मनुष्य आकर मुझे भोंक दे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने ऐसा न किया, क्योंकि वह बहुत डर गया था। इसलिए शाऊल तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। मेरे प्रियो, शाऊल ने उस तलवार को खड़ा कर कर अपने शरीर को उसके ऊपर सौंप दिया और उसी की तलवार से उसकी मृत्यु हुई। ये चार मुख्य कारण हम देखते हैं कि किस रीति से शाऊल अपने जीवन में इंतजार नहीं कर सका, क्लेशों के बीच में शमूएल का इंतजार नहीं कर सका। शाऊल के अंदर घमंड की आत्मा थी। शाऊल के अंदर किसी भी रीति से संयम, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंस, ये कैरेक्टर नहीं दिखाई देते। कहीं ये कैरेक्टर, ये गुण हमारे अंदर तो नहीं पाए जाते। मेरे प्रियो, क्लेशों के बीच में हम दाऊद की तरह बने, जिसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा। जब चारों ओर लोग नकारात्मक बातों को बोल रहे थे, रो रहे थे, उस समय दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ किया। आपका और मेरा सबसे बड़ा मजबूत दुर्ग है परमेश्वर। कोई जगह नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सिस्टम नहीं जो हमको सहायता कर सकती, लेकिन केवल परमेश्वर। सो लेट अस स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ करें और क्लेशों के ऊपर विजय को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।